Well, I am a dental student and I want to organize a free dental checkup camp in our locality. But I am confused because I don't really have any idea like how may I arrange a free dental checkup camp by myself. What things should be required? And am I eligible for organizing a dental checkup camp? Well, let's get idea. Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Dr. Shweta Sharma and today in this video we will be discussing how to organize a free dental checkup camp in your locality or anywhere else where do you want. But before starting the video, if you are new to the channel, make sure to subscribe the channel below and press the bell icon so that you can get every notification. Now let's get started. So basically we will discuss whole procedure in a serial wise manner. In very first step, you have to decide what is the purpose behind organizing this checkup camp. There can be three purposes. First, if you want to aware people about oral hygiene. Second, if you want to promote your clinical practice. And third, if you want to help the underprivileged children or people like in orphanages and old age homes. तो इन तीनों पर्पसेस को कंसिडर करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप एक फ्री डेंटल चेकअप कैंप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी और उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे. तो अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है कि आपको कम्युनिटी देखनी कि किस कम्युनिटी में आप अपना डेंटल चेकअप कैंप लगाना चाहते हैं, लाइक ऑर्फेनेजेस में या फिर ओल्ड एज होम्स में या फिर स्कूल्स में या फिर सोसाइटी में. इन चारों में से आप कोई भी एक लोकेलिटी को कंसीडर कीजिए कि हाँ भाई हमें यहाँ पे फ्री डेंटल चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करना है और उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी अथॉरिटी होती हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि यस वी वांट टू ऑर्गेनाइज अ डेंटल चेकअप कैंप एट योर प्लेस और उनकी परमिशन लें, डेट्स वगैरह डिसाइड करें एंड टाइमिंग्स डिसाइड करें. नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टू ऑर्गेनाइज अ डेंटल चेकअप कैंप. फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to decide about the staff members. If you want to organize this individually, यानी कि अगर आप खुद से ही इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, or if you want to take help from your friends, colleagues, or you can contact to NGOs also, because there are a lot of dental NGOs nowadays which are running free dental checkup camps. You can collaborate with them, you can be a part of their team and organize the dental camps in different localities. तो strategy में basically first point हमारा आता है कि staff के बारे में आपको decide करना है. Basically 2 or 3 people will be more than enough, क्योंकि अभी जो मैं प्रोसीजर बताऊंगी उसमें आई विल बी डिस्कसिंग कि किन स्टाफ की कहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है. नाउ द रिक्वायरमेंट्स कि क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं टू ऑर्गेनाइज अ डेंटल चेकअप कैंप. इफ यू वांट टू प्रोसीड द कैंप बाय योर ओन, यानी कि इंडिविजुअली अगर आप इसको सुपरवाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो PMT सेट होता है, PMT प्रोब मिरर ट्विज्म, ये सेट आप यूज कर सकते हैं इन एवरी पेशेंट. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि इतने सारे लोग होते हैं, उनका बेसिकली मास टेस्ट होता है, तो उन केसेस में स्टेरिलाइजेशन की प्रॉपर कंडीशन हमें नहीं मिल पाती है. तो इसका एक ऑल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं, वुडन स्टिक. जो आइसक्रीम की स्टिक्स आती हैं उनकी हेल्प से आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं. अलोंग विद दैट डेंटल क्लिनिक की जो हमारी डेंटल चेयर होती है उस पे तो ऑटोमेटिक एक लाइट लगी हुई होती है, बट यहाँ पे आप डेंटल चेयर तो नहीं लेके जा रहे हैं. सो इन दीज केसेस यू मस्ट हैव अ टॉर्च फॉर प्रॉपर विजुअलाइजेशन. Along with that, a pack of gloves जरूर लेके जाएं and a neat and clean apron and Typhodont set. कॉलेज टाइम में जो आप यूज करते हैं वो टाइफो आप लेके जाएं and 1 टूथब्रश एज वेल. ये चीजें कहाँ पे यूज होंगी ये अभी मैं प्रोसीजर में बताऊंगी. फिलहाल आप रिक्वायरमेंट्स को मेंशन जरूर कर लीजिएगा, आप नोट्स बना सकते हैं ताकि ये चीजें आपको फ्यूचर में डेंटल चेकअप कैंप्स ऑर्गेनाइज करने के टाइम पे काम आए. यू कैन टेक अ रजिस्टर या फिर आप A4 साइज शीट्स लेके जा सकते हैं ताकि वहां पे आप जिनका भी एग्जामिनेशन करेंगे, OPD करेंगे, उनका नेम, एज, जेंडर, चीफ कंप्लेंट्स एंड ट्रीटमेंट एडवाइस, ये 5 चीजें एटलीस्ट हर एक की स्लिप पे मेंशन करें. इससे आपके पास भी उन लोगों का एक डाटा रहेगा. और इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग विद द हेल्प ऑफ एनी NGO, देन इफ यू विल बी एबल टू प्रोवाइड, यू कैन प्रोवाइड दम बेसिक टैबलेट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, माउथ वॉशेस, बीटाडीन का जिंजिवाइटिस के प्रॉब्लम्स में माउथ वॉशेस आप यूज कर दे सकते हैं. तो बेसिकली बेसिक मेडिसिन यू कैन प्रोवाइड. नाउ लेट्स कम टू द प्रोसीजर.
जैसे ही हम वहां पे जाते हैं ऑन द प्लेस वेयर द कैंप इज टू बी हेल्ड, तो वहां पे क्या क्या हमें करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जाते ही वहां पे जितने भी मेंबर्स है, यू हैव टू कलेक्ट देम एट वन प्लेस, और उन सभी के सामने एक हेल्थ टॉक रिप्रेजेंट कीजिए, जिसमें बेसिकली आप उन सभी को ओरल हाइजीन के बारे में अवेयर करेंगे, उनको ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बताएंगे, कौन सी ब्रश यूज करनी चाहिए, कितने टाइम तक ब्रश यूज करनी चाहिए। मैंने जितने भी डेंटल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, उन सभी की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे शेयर की हैं। उन सभी के लिंक्स मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर कर दूंगी, तो वहां पे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि वहां पे क्या क्या कुछ किया जाता है, कैसे किया जाता है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द प्रोसीजर अगेन। तो हेल्थ टॉक में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू एवरीवन, अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, फिर उन सभी से एक इंटरेक्शन बनाइए, उन सभी को थोड़ा कूल कीजिए, चिल कीजिए, माहौल थोड़ा अच्छा बनाइए, कॉन्वर्सेशन के टाइप बनाइए, ताकि उन सभी को इंटरेस्ट आए आपके बातों में। थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से आप उनको रिप्रेजेंट कीजिए। आप लैपटॉप में फोटोग्राफ्स लेके जा सकते हैं, और टाइफो और जो मैंने टूथब्रश आपको बताए थे उससे आप डेमो दे सकते हैं उनको पर्टिकुलरली। आफ्टर दैट एक दूसरे रूम में आप ओरल एग्जामिनेशन कीजिए, एंड रूम के बाहर आप एक रिसेप्शन टाइप एरिया बना सकते हैं, जहां पे 1 बाय 1 आप हर इंडिविजुअल को एक स्लिप प्रोवाइड करेंगे, जिसपे उनका नाम, एज एंड जेंडर एंड सीरियल नंबर, ये 4 चीजें मेंशन होंगी। वो स्लिप आप हर इंडिविजुअल को देके अंदर भेज सकते हैं। इससे बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और कोई भी क्राउड नहीं होगा और कंफ्यूजन नहीं होगी। सो बेसिकली 2 कलीग्स आर मोर देन इनफ टू ऑर्गेनाइज अ डेंटल चेकअप कैंप। अंदर आप ओपीडी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और बाहर एक फ्रेंड ऑर्गेनाइजिंग मैनर में उन सभी को स्लिप्स प्रोवाइड करा सकते हैं, एंड आप दोनों मिलके एक अच्छी सी हेल्थ टॉक दे सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं आप सभी से, या फिर जितने भी लोग हैं उन सभी का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। अभी जब मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको पर्पस बताया था कि आपको पर्पस डिसाइड करना होगा कि आप डेंटल चेकअप कैंप क्यों ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसमें मैंने 3 कैटेगरीज बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर इफ यू वांट टू अवेयर पीपल अबाउट मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, तो इन केसेस में आपकी हेल्थ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप अच्छे से इंटरेक्शन करिए, उनको अच्छे से बताइए, इंटरेस्टिंग वे में बताइए, ताकि वो सभी अवेयर हो। सेकेंड इज क्लिनिकल प्रमोशन। अगर आप अपने क्लिनिक की प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप कुछ पैम्पलेट्स बना के लेके जाइए और उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करके आ सकते हैं कि भाई आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स जितने भी लोगों में मिली हैं, उन सभी को हमारे क्लिनिक पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा एट सम डिस्काउंट। बिकॉज अगर आप कुछ फायदा उनको देंगे तभी दे विल कम टू यू, तो इसलिए बेटर रहेगा कि कुछ ना कुछ आप उनको डिस्काउंट प्रोवाइड कराएं, so that they will seek their treatment from your dental clinic. If helping them is your sole purpose, then you can seek help from various dental companies like Colgate हो गया, Oral-B हो गया, ऐसे ही अलग अलग कंपनी से आप बात कर सकते हो। दे कैन प्रोवाइड यू टूथपेस्ट एंड टूथ ब्रशेज, जो आप उन लोगों में शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अलोंग विद दैट यू कैन टेक सम स्नैक्स, और जो भी कुछ भी खाने को चीजें रहती हैं वो आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेडिसिन, आप उनको बेसिक जो टैबलेट्स रहती है, एंटीबायोटिक्स हो गई, पेन किलर, माउथ वॉशेस, ये सभी चीजें आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है, आप उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, तो आप अपने साथ किसी भी सीनियर को जो डॉक्टर की जो डिग्री है वो कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर कोई स्टाफ मेंबर है आपके कॉलेज से, लेक्चरर है, रीडर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उनके साथ मिलके कोई भी डेंटल चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। अलोंग विद दैट, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर डेंटिस्ट्री एंड आप कहीं पे भी काम नहीं करते हैं, यू डोंट हैव योर ओन डेंटल क्लिनिक, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी भी नियर बाय या फिर नॉन डेंटल क्लिनिक में आप बात कर सकते हैं कि मैं एक जगह पे डेंटल चेकअप कैंप लगाने जा रही हूँ या फिर लगाने जा रहा हूँ, एंड आप उन डेंटिस्ट को बता सकते हैं कि हम पेशेंट्स को आपके पास रेफर करना चाहते हैं, एंड इफ इट इज पॉसिबल देन प्लीज ट्राई टू डू देयर ट्रीटमेंट ऑन सम डिस्काउंट। इससे बेनिफिट क्या रहेगा, आप जहां पे भी डेंटल चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे वहां पे जितने भी पेशेंट्स होंगे जिनको भी प्रॉब्लम्स होगी, उनका कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपका क्लिनिक है या फिर जो भी ब्रांड है, कंपनी है, आप उसका एक फ्लैक्स बनवा सकते हैं ताकि वो पीछे लगे, उससे थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी आ जाती है। और यू कैन जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर लोगो ऑफ योर कंपनी, उससे भी थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन आ जाता है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड डेंटल चेकअप कैंप से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे, आई ट्राइड माई बेस्ट टू
कवर देम ऑल, और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक ना एक दिन भारत का हर एक इंसान ओरल हाइजीन के बारे में अवेयर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे लाइक जरूर करें। Along with that, if you are new to this channel, make sure to subscribe the channel below and press the bell icon so that you can get every notification. Thanks for watching this video. See you in next video. All the best. आप छुट्टी कैसे करते हैं पहले ये बताओ। ऐसे ऐसे करते हो सभी लोग। अच्छे आदमी बनोगे ना, बड़े होगे। जो हार्ड ब्रश होते हैं ना उससे हम दांत से ब्रश करते हैं तो दांत हमारे घिस जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ब्रश कैसी होनी चाहिए, वेरी परफेक्ट। अब ये बताओ कि कितने टाइम करते हो, एक बार या फिर दो बार? दो बार करते हो, नाइस। और कोई कभी कभी जो छोड़ देता है ब्रश करना वो है कोई बात नहीं, पर ब्रश आइडियली 2 बार करनी चाहिए। कब कब करनी चाहिए? सुबह और शाम को। सुबह कब करनी चाहिए? उठते ही ब्रश करने लग जाए या फिर खाने पीने के बाद? उठते ही ब्रश करनी चाहिए। और रात को खाने के बाद। तो सोने कितने बजे हो आप सभी? 10, 11, 12 एवरेज है ना। और ब्रश कितने बजे करते हो? 10 बजे। तो मतलब ब्रश करने के बाद कुछ भी खाते पीते तो नहीं हो ना? वेरी गुड। क्योंकि हमें एक तो सुबह खाना खाने के बाद ब्रश करनी चाहिए। कब? खाना खाने के बाद। अब सोचिए हाँ मैम हम तो उठते ही करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप रात को खाना खाने के बाद ब्रश करती हैं, ठीक है, उसके बाद आप कुछ खाते पीते तो है नहीं और खाना पीना भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सोना है सीधा। सोने के उठते ही आपको केवल कुल्ला करना है नॉर्मल, क्योंकि ब्रश करने की आपको जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। तो सुबह उठते ही आपको ब्रश करने की जरूरत नहीं है, आप कुल्ला कर सकते हो। उसके बाद फिर आप अपना नाश्ता लेंगे। हाँ, नाश्ता लेने के बाद आपको ब्रश करनी है, ओके। अब ये क्या करना है भाई, हमें खाना खाने के बाद ही क्यों ब्रश करनी होती है? क्योंकि खाना खाने के बाद जो भी हम खाना खाते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, खाने के पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे दांतों पे रह जाते हैं। फिर जो हमारी ओरल कैविटी में बैक्टीरिया होते हैं वो डिशुम फूड मतलब अपनी पार्टी करते हैं खाने के साथ और हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं, यानी कि दांतों में कैविटीज हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रही बातें? इसलिए वो बैक्टीरिया ताकि काम ना कर सके, हमारे दांत स्ट्रॉन्ग रहे, इसलिए खाना खाते ही हमें ब्रश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ब्रश करनी चाहिए। वेरी गुड, स्मार्ट हुआ सभी लोग, लेते हो, बहुत बढ़िया। तो आज हम सीखेंगे ब्रशिंग टेक्निक, यानी कि ब्रश कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रश चाहे कितनी अच्छी हो, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश है, हम टाइम से ब्रश कर रहे हैं, सुबह खाना खाने के बाद हम ब्रश कर रहे हैं, ठीक है ना, और रात को सोने से पहले हम ब्रश कर रहे हैं, पर अगर हमारी ब्रशिंग टेक्निक गलत है तो कोई भी फायदा नहीं। समझ में आ रही बातें? अब पॉइंट आता है कि करनी कैसे है। आप सभी कैसे करते हैं पहले ये बताओ। ऐसे ऐसे करते हो सभी लोग? तो ऐसे नहीं करनी है, ठीक है ना, बिल्कुल इतने जोर से नहीं करनी है। इससे क्या होता है बेसिकली, अगर हम ऐसे करते हैं जो से घिसेंगे, पहली बात तो जो हमारे दांतों की लेयर है वही उतर जाएगी, फिर हमें ठंडा गरम लगने लगेगा, कोई फायदा है नहीं, है ना। अलॉन्ग विद दैट जब हम ऐसे करते हैं तो जो हमारे मसूड़े होते हैं रेड कलर के दांतों के जस्ट ऊपर, वो घिसना शुरू हो जाते हैं, वो ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं। फिर जो दांतों की जड़ें हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगी, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, करेक्ट। अभी आप सोच रहे हो कि मैम हमारे तो दूध के दांत है, हमें क्या जरूरत है, थोड़े टाइम में गिरने वाली है, हमारे फिर परमानेंट दांत आएंगे। अगर आप ये ब्रशिंग टेक्निक आज सीख लोगे, हमेशा के लिए इसको याद करोगे, तो जब भी आपके परमानेंट यानी जो हमेशा वाले दांत आएंगे, उनपे भी तो उनके भी तो आपको ध्यान रखना है ना, करेक्ट। और जो ये दूध के दांत है, ये कम से कम 6-7 साल तो चलेंगे, 6-7 साल तक चलाने तो है ना अच्छे से,
इसलिए, ताकि हमारे दांत लॉन्ग टाइम तक चले, इसलिए हम आज क्या सीखेंगे? ब्रशिंग टेक्निक। वेरी गुड। एक बार शी इज डॉक्टर नीलिमा, ठीक है, ये भी हमारे साथ आई है, और ये है डॉक्टर शिवानी एंड ये है डॉक्टर दीदी। हेलो। ठीक है, हम सभी आज आपका ओरल स्क्रीनिंग यानी कि आपके मुंह के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है उसका कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, ये सभी आज हम करने वाले हैं। तो ये बताओ आप में से अच्छा बच्चा कौन था? मैं भी अच्छी होती हूँ। तो आपको आपके सामने नहीं उनको डांटोगे? Yes, ma'am। कौन कौन डांटेगा? अच्छा आप बनोगे ना बड़े होगे? Yes, ma'am। हमारी सीख याद रखोगे ना? Yes, ma'am। मैम ने जो ब्रशिंग टेक्निक सिखाई है याद रखोगे ना? Yes,